हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें से उसका 11वां पार्ट क्रांति ज्योत सावित्री बाई के फुरे में। आज हम ये चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को और समझते हैं। यह उस समय की बात है जब औरत को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हक नहीं था। वह अपने घर की चार दीवारी में बंद थी। समाज के अंदर अन्याय और भेदभाव आदि ने अपनी जड़ें जमा रखी थी। ऐसे ही समय में क्रांति ज्योत सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नैगांव तहसील खंडाला में हुआ। उनके पिताजी का नाम खानदोजी नेवसे तथा माताजी का नाम लक्ष्मी था। वह एक संपन्न किसान के परिवार के साथ ताल्लुक रखती थी। उनका विवाह 9 वर्ष की वायु में महान क्रांतिकारी योद्धा ज्योतिबा राव फूले के साथ हुआ। देश में जिन लोगों ने स्त्री शिक्षा और अछूतों के उद्धार के लिए काम किया, उनमें ज्योतिबा राव का नाम सबसे ऊपर आता है। अब यहाँ पर जो मैं आपको नाम बता रही हूँ, जो कुछ वो बहुत जरूरी है और वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। उद्धार का मतलब होता है कल्याण, अच्छे के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए काम किया। वैसे ही ताल्लुकात का मतलब होता है संबंध होना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ज्योतिबा ने अन्याय भेदभाव को मिटाने और समाज में फैले अंधकार को दूर भगाने का दृढ़ निश्चय किया, पक्का इरादा किया। विद्या के प्रचार और प्रसार में ज्योतिबा राव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्या मतलब शिक्षा। उन्होंने औरतों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, जिम्मा उठाया, क्योंकि वे समझते थे कि इस काम के लिए उन्हें अध्यापिकाओं की जरूरत होगी। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने सावित्री बाई फुले को पढ़ाने का निश्चय किया, इरादा किया। ज्योतिबा माली परिवार से संबंध रखते थे। वे हर रोज खेतों में काम करने जाया करते थे। उनकी पत्नी सावित्री खेतों में खाना लेकर जाया करती थी। ज्योतिबा ने खाली समय में सावित्री बाई को पढ़ाना शुरू किया। भले ही परिवार में इस बात को लेके विरोध हुआ, लेकिन ज्योतिबा ने उन्हें निरंतर लगातार पढ़ाया। अब सावित्री बाई पढ़ाई के कार्यों में भी सहायता करने लगी। इसके चलते सावित्री को बहुत सारी समस्याओं, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मार्ग में न जाने लोग क्या क्या कहते, रास्ते में कपड़ों पर कीचड़ आदि फेंकते, क्योंकि सावित्री बाई अपने लक्ष्य में अडोल वे अडिग थी। इसलिए वे ना तो डिगमिगाई और ना ही घबराई, बल्कि धैर्य से लड़कियों को पढ़ाती रही। अब इसमें कुछ कठिन शब्द है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अडोल का मतलब होता है जो बिना डगमगाए, स्थिर तरीके से। वैसे ही अडिग का मतलब होता है बिना, हम ये कह सकते हैं जो स्थिर रहे, जो घबराए नहीं, उसे हम बोलते हैं स्थिर रहना। और वैसे ही डगमगाई मतलब वो बिल्कुल भी डोली नहीं, बिल्कुल भी घबराई नहीं, बिल्कुल भी लड़खड़ाई नहीं, बल्कि अपने धैर्य के साथ, मतलब कि अपने हौसले के साथ वो जुटी रही जो वो काम करती थी। हालांकि उनका बहुत अपमान भी होता था, विरोध भी होता था। उसके बाद बताया गया है, सन 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जिसकी वह पहली मुख्य अध्यापिका बनी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर और अधिक स्कूल खोले। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने 1852 में उन्हें और ज्योतिबा राव को सम्मानित किया। ज्योतिबा राव के द्वारा किए गए समाज की भलाई के कामों में उन्होंने बहुत सहयोग दिया, मदद की। ज्योतिबा राव ने गरीबों, अनाथों और विधवाओं की भलाई के लिए जो काम किए, सावित्री बाई ने उन्हें पूर्ण सहयोग दिया, मदद की। ज्योतिबा की कथनी और करनी में समानता थी। अब यहाँ पर कथनी का मतलब जो वो कहते थी और जो वो करती थी, उसमें समानता थी। मतलब जिस चीज पे वो चलती थी उसी चीज को मानती थी और फॉलो करती थी।
उसके बाद बताया गया है उन्होंने समाज के द्वारा सताए मनुष्यों को सहारा दिया। उन्होंने एक बेसहारा गरीब औरत को आश्रय दिया, सहारा दिया और उसे अपनी बेटी के समान घर में रखा। सावित्री बाई ने उसके बेटे के लालन पालन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अब यहाँ पर लालन पालन का मतलब ये होता है कि उसका जो पालन पोषण है, परवरिश है, उसको बखूबी, बखूबी का मतलब बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को निभाया। इस दंपति ने उसके बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और डॉक्टर यशवंत ने भी सारी उम्र अपने बेटा होने का फर्ज निभाया, कर्तव्य निभाया। ज्योतिबा के निधन के पश्चात उन्होंने ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक मंडल का दायित्व खुद संभाल लिया। अब यहाँ पर कुछ मुश्किल वर्ड्स है जिसका मैं मतलब बताना चाहती हूँ। निधन का मतलब होता है मृत्यु, और यहाँ पर एक और है दायित्व का मतलब आप कह सकते हैं जो जिम्मेदारी थी उसको खुद संभाल लिया। कहने का मतलब उसको स्वयं उठाया कि मैं ये जो जिम्मेदारी है इसको पूरा करूंगी, जो सपना मेरे पति ने देखा था उसको पूरा करके निभाऊंगी। वे सभाओं की अध्यक्षता और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती। सावित्री बाई एक अच्छी कवित्री भी थी। उनकी कविताएं समाज के लिए प्रेरणादायक थी, कुछ सिखाती थी। उनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। सावित्री बाई ने प्लेग पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत की जब बीमारी फैली। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए शिविर लगाए। कहा जाता है कि महामारी के दौरान वे 2000 बच्चों को भोजन कराती थी। एक बालक की सेवा करते समय प्लेग ने उन्हें अपना शिकार बना लिया और इस बीमारी के चलते 10 मार्च 1897 को उन्होंने प्राण त्याग दिए, उनकी मौत हो गई। निसंदेह बिना किसी शक के सावित्री बाई प्रथम महिला शिक्षिका और प्रबुद्ध कवित्री तो थी ही, साथ में महिलाओं की मुक्ति में भी उनका सराहनीय मतलब प्रशंसा के योग्य योगदान था। भारत सरकार ने 10 मार्च 1998 को उनके नाम पे डाक टिकट जो है वो भी जारी किया ताकि उनको सम्मान दिया जा सके। तो ये था उनके बारे में पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।